महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंची। कारकुनों के नारे, पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश। डी चौक, जीटी रोड, इंटरचेंज समेत दीगर मकामात से मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। 0 पॉइंट एक्सप्रेस वे से भी पकड़ धकड़। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रेड जोन सील कर दिया। मुजाहिरीन का I-8 एक्सप्रेस वे पर एहतजाज। जमात इस्लामी का काफिला फैजाबाद पहुंच गया। कारकुनों के लियाकत बाग में भी डेरे। रास्तों के बंदिश पर जमात इस्लामी के हिकमत अमली तब्दील। मरी रोड, 0 पॉइंट, चुंगी नंबर 26 में धरने। हैसर शरीफ ने कहा कि हुकूमत हमारे 3 मुतालबात मान ले, धरना खत्म कर देंगे। पुलिस का कहना है दफा 144 की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बिजली के अंदर ये देखते हैं IPPs को मुसल्लत करके रखा है। पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए हर साल खा जाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं। हम सब यहाँ पर अपनी जात के लिए नहीं आए। हाफिज नईमुर रहमान ने किया चित्राल तक धरनों का ऐलान। I-8 पर कारकुनान से खिताब में बोले, ये आवाम के हुकूक की जंग है। आवाम पर गिराए जाने वाले बिजली बम कबूल नहीं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। IPPs को बंद करना होगा। बिजली के बिल्स को कम करना होगा। बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाए। मजीद कहा कि हुकूमत मुस्तैयत पर उतर आई है। एहतजाज हमारा हक है। हुकूमत रुकावटें खड़ी ना करे। फॉर्म 47 की पैदावार। हुकूमत ने दफातर और घरों पर छापे मारे। कारकुनों को गिरफ्तार किया। हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी? धरनों का भी आगाज है। हम यहीं रहेंगे। हुकूमत की हाफिज नईमुर रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश। 3 रुकनी कमेटी कायम। अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी और अता तारड़ कमेटी का हिस्सा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जमात इस्लामी को लियाकत चौक में जलसे की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाब नहीं। डी चौक वाले रिवाज को खत्म होना चाहिए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां जीरन करना मुनासिब नहीं। जगह जगह धरनों से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। जब जमात इस्लामी इंदिया देगी तो हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। तहरीक इंसाफ की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत का इंतजामिया को 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। हाईकोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर पेटिशनर पार्टी के आईनी हुकूक तक नहीं हो सकते। आज एहतजाज प्रैक्टिकल अब मुमकिन नहीं। PTI की पिटीशन नई दरखास्त तस्वुर होगी। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाजत न देने की वजूहात से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। दरखास्त गुजार ने 29 जुलाई को F9 पार्क में एहतजाज की इजाजत मांगी थी। एडवोकेट जनरल के मुताबिक 29 जुलाई को एहतजाज की इजाजत तभी हो सकती है अगर बाकी सियासी जमातों की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पैदा ना हो। अदालत से इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। हक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़ा हूंगा। पहले भी कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो। जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बनू में अमन जरगे के शुरका से खिताब। कहा, किसी भी इदारे का कोई भी मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे KP में नजर ना आए। KP की जमीन पर कोई भी हम पर जुल्म और जबर नहीं कर सकता। कोई किसी पर नाजायज हाथ डालने से पहले सोच ले कि हाथ मुझ पर डाला जाएगा। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई डट कर जारी रखे। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसीज थोपी। हुक्मरानों ने हमारे नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर्स लेकर खाए। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी PTI के दौर में बढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ और, इजलासों में कुछ और कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। बोले, IMF से मुआहिदा सबूताज करने के लिए खत लिखे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से IMF के साथ मुआहिदा किया। कोशिश है ये IMF के साथ
आखिरी मुआहिदा हो। हुकूमत मुआशी बहाली के एजेंडे पर अमल पैरा है। अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क में मसाइल हैं, एक पार्टी सियासत में मसरूफ है, फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। क़याम अमन के लिए हुकूमती रेट कायम करना होगी। आपके दौर में ऑपरेशन हुए, इसकी वजाहत करें। डॉलर मिलने का कहने वाले इसकी वजाहत भी कर दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। कबल वक्त इंतखाबात नहीं हो रहे, यह अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असम्बलीज की मुद्दत 5 साल है, पूरी होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कबल वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर चुके हैं। कहते हैं हालात वक्त से पहले इंतखाबात के नहीं, सब ठीक चल रहा है। सहाफ़ी का PTI से मुतालिक सवाल, आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने का इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से ही लें। जिससे बात करें वो कहता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के हालात बुरे हैं लेकिन मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना चाहिए। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। किसी की नीयत पर शक नहीं, लेकिन IPPs के साथ मुआहिदे ठीक नहीं हुए। IPPs का मसला सियासी नहीं होना चाहिए। किसी सियासी जमात की तरह ये नहीं कहेंगे कि इसको लटका दो, उसको अंदर कर दो। हम इकनॉमिक डेटा बनाएंगे और मौजूदा हुकूमत को देंगे। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने IPP से मुआहिदों के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहते हैं IPPs ने बहुत पैसे बना लिए, आवाम का खून खत्म हो गया जो आप चूस सकें। हुकूमत मुआहिदों पर नजरसानी करे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत IPP से बिजली क्यों खरीद रही है। बिजली की यूनिट की कीमत 25 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनीज के हाथों खुद ब्लैकमेल हो रही है। IPPs के साथ मुआहिदे समझ से बालातर हैं। हमारे पास बिजली है, लेन देन का तरीक़ाकार वाज़ेह होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से आम आवाम, ताजिर और सनतकार हर कोई परेशान है। मसले से निकलने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ताजिक सफ़ीर का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताजिक सदर के पुरतफाक खैर मकदम से बेहद मुतासिर हुआ। दौरे के दौरान नतीजा खेज बातचीत हुई, मुफाहमती यादाश्तें और मुआहिदे हुए। उन पर बर वक्त अमल से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे सूबे में लेकर जाएंगे। आइंदा चंद रोज में 18 शहर सेफ सिटी बनेंगे। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा 15 की सर्विस अब व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब होगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बना दिए। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब का किसानों को बिजली की भारी बिलों से निजात दिलाने का अज़्म। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे, सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। कौमी असम्बली, सिंध, पंजाब और KP असम्बलियों से नाम शामिल 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई गई। आलिया हमजा, सनम जावेद, कमल शोज़िब, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद किया गया है। बानी PTI ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आर्मी चीफ के न्यूट्रल होने से मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। बानी ने कहा कि फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, इंतशार नहीं चाहते। हालात खराब हो चुके, जमहूरियत और कानून की अमलदारी नहीं है। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी हार चुकी, इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि PTI और फौज में लड़ाई हो। 9 मई में मुलविस लोगों को शनाख्त करके सजा दी जाए, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समाअत 30 जुलाई को होगी।
पीटीआई की भूख हड़ताल डाइट प्लान करार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक डाइट प्लान पर अमल होता है। 9 मई के मुजरिम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। मुल्क को महंगा करने वाले के लिए 4 घंटे की ही भूख हड़ताल का मजाक किया जा सकता है। 25 करोड़ आवाम को भूख में मुब्तला करने वाले के लिए 4 घंटे ही भूखा रह जा सकता है। एक सियासी जमात मुसलसल इंतशार और नफरत की सियासत कर रही है। कल हमारी एक रुकन के जालिम नाजिबा वीडियो सामने आई। किसी की बहन बेटी के लिए गलीज ज़बान इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ऐसी सियासत को दफन करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, गाली और इल्जामात इस नहज पर पहुंच जाएं तो असर मुआशरे पर आएगा। इस किस्म का कबीला पहले कभी असेंबली के फ्लोर पर नहीं देखा। अपने रवैये में बेहतरी लाएं। इस किस्म के रवैये की ऐवान में इजाजत नहीं दे सकते।